नवरात्रे आ रहे हैं। घर में अब 9 दिन तक प्याज नहीं आएगा, घर में लहसुन नहीं आएगा, नो नॉनवेज, नो एग्स। देखो, सात्विक रहना है। घट स्थापित किया कि नहीं किया? घट को स्थापित किया कि नहीं किया? व्रत रख रही हो कि नहीं रख रही हो? सप्तशती का पाठ किया कि नहीं किया? ये सारे कॉमन क्वेश्चंस या सारी की सारी कॉमन बातें जो मैं सदियों से सुनती आई हूँ, बचपन से बड़े होते होते, और बहुत सालों तक ऐसे लगता था उफ, नवरात्रा आ गए, माय गॉड, अब प्याज नहीं खा सकते, अब सब्जी में लहसुन नहीं आएगा, घर में ये सब नहीं होगा। कई बार मैं ऐसा भी सोचती थी, क्या ये रिलीजियस होने के नाते क्या ये बंदिशें हैं? बहुत सालों तक दिमाग में यही रहता था कि एक मजबूरी में कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना है या जेन्युइनली इसके पीछे कोई राज है। कैसे हम इम्पैक्ट होते हैं इन 9 दिनों से, क्या क्या होता है इन 9 दिनों के दौरान, स्पेसिफिकली क्या सिग्निफिकेंस है नवरात्रास का, और कैसे हम इसको अपनी लाइफ में बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह के थोड़े से सवाल हैं और उन सवालों का मेरा साइंटिफिकली आंसर्स ढूंढना और आज की ज़िंदगी के साथ एक कॉमनर की तरह उसको समझना और समझने के बाद इम्प्लीमेंट करना। इस वीडियो में मैं, आप जैसे मेरे सवाल बहुत से थे, इसी तरह से मैं जानती हूँ बहुत से सवाल आप लोगों के भी होंगे या आपके परिवार में किसी ना किसी के होंगे। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो के हम एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे बात करूँगी लॉजिक क्या है नवरात्रास का। मैं आपसे बात करूँगी क्या चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली क्या चेंजेस होते हैं। इसके अलावा और हमारी सृष्टि में, यूनिवर्स में, हमारे आसपास क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेस को हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कैसे रेडी होना है। प्लस इन 9 दिनों को हम बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी बदौलत हमारे ये 9 के 9 दिन हमें मैक्सिमम फ्रूटफुल रिजल्ट साल भर के लिए दें। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नवरात्रास इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ऐसा क्या होता है नवरात्रास के दौरान? तो कुछ चीज़ें होती हैं एस्ट्रोनॉमिकली, कुछ इवेंट्स होते हैं। हम जानते हैं मार्च में इक्विनॉक्स आता है, और हम जानते हैं सिमिलरली द अदर इक्विनॉक्स कम्स इन सितंबर, और इसके साथ स्टार्ट होता है सीज़न का परिवर्तन। सर्दी से हम गर्मी में एंटर करते हैं और गर्मी से हम सर्दी में एंटर करते हैं। तो ये नवरात्रि जो चैत्र के नवरात्रि हैं, इस दौरान हम क्या कर रहे हैं, हम विंटर से समर्स में एंटर कर रहे हैं। और सिमिलरली जब हम शारदीय विंटर्स वाले नवरात्रों की बात करते हैं तो हम फ्रॉम समर टू विंटर सीजन में एंटर कर रहे हैं। साल में 4 नवरात्रास आते हैं। हमें अक्सर किन 2 का पता होता है, चैत्र के नवरात्रास का और शरदीय नवरात्रास का, यानी विंटर्स वाले और समर सीजन वाले नवरात्रास का। लेकिन इसके अलावा 2 और होते हैं, उसके बारे में कितनों को जानकारी है, और वो होते हैं गुप्त नवरात्रास। 2 बार और आते हैं, लेकिन हम उनको बहुत सिग्निफिकेंटली एक्सप्रेस नहीं करते या बताते नहीं। लेकिन जो तंत्र मंत्र की विद्या में यकीन करते हैं या फिर किसी ना किसी मंत्र को अभिमंत्रित करना चाहते हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग गुप्त नवरात्रास, वो उन चैंट्स को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए उन चैंटिंग के थ्रू अपनी लाइफ में चेंजेस पाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया नवरात्रास की बात। अब जो चैत्र के नवरात्रा है, इसको एज पर इंडिया हम इसे अपने नए साल की बिगिनिंग मानते हैं, यानी हमारा हैप्पी न्यू ईयर अब से स्टार्ट होता है, पहले नवरात्रा से। अब कैसे मनाया जाता है, क्या क्या होता है, आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह इसको सेलिब्रेट किसी ना किसी फॉर्म में किया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उगाड़ी, सिंधीज चेटी चंद। तो अब समझ में आया कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे हम सब मिलकर एक न्यू बिगिनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका नाम है नवरात्रास। अब ये न्यू बिगिनिंग किसकी है? न्यू बिगिनिंग कैन बी समर सीजन बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग कैन बी विंटर सीजन बिगिनिंग। आपने देखा है अक्सर जब किसान खेती करते हैं तो इस टाइम पे हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। सरसों, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो सरसों कट चुकी है, गेहूँ कट रही है या कट चुकी है।
और जब ये कटती है तो उसके बाद खेत एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए हम उसको खाली छोड़ते हैं। एज अ फार्मर हम सब जानते हैं, ये नहीं कि कटते ही अगले दिन दूसरी फसल के लिए दूसरा बीज बो दिया जाए। वो खाली इसलिए छोड़ा जाता है कि वापस एक नॉर्मल सी में वो खेत आ जाए और उसको वापस रीग्रो, जो नई फसल करनी है उसके लिए वो उसको तैयारी करनी है, राइट। आप उसको प्लो करोगे, आप उसको सीड सोइंग से पहले कुछ एक प्रोसीजर रहेगा और उससे पहले भी कुछ देर के लिए आप खाली रखोगे। सेम होता है हमारे इन 9 दिनों में। ये टाइम है जब हमारा एक वैक्यूम है। किसका वैक्यूम है? रेडी हो रहे हैं कि हम नई चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ, नई चीज़ों को ऐड ऑन कर पाएँ। जैसे आप देखेंगे अब चैत्र के नवरात्र की बिगिनिंग से हमारी लाइफ में कितना सारा चेंज आएगा। हमारे खान पीन में चेंज आएगा। अब ना तो वो गोंद के लड्डू खाने का मन करेगा, ना ही वो घी भर भर के बहुत सारी मिठाइयाँ खाने का मन करेगा। आप देखोगे नेचर, सृष्टि कैसे काम करती है। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाटरी हो जाएंगे, मतलब पानी से भरपूर मात्रा में, बिकॉज बॉडी को उसकी ज़रूरत है इस सीज़न में। इसीलिए घिया, तोरी, टिंडे, लौकी, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। वाटरमेलन्स, मेलन्स, आप देखोगे जितने समर के फ्रूट्स हैं दे आर फुल ऑफ वाटर बिकॉज बॉडी नीड्स दैट, राइट। तो इसी तरह से जब हम विंटर्स यानी शरदीय नवरात्रा में जाते हैं तो हमारा फूड चेंज होता है, हमारी क्लोथिंग चेंज होती है। हम अब विंटर्स तो है नहीं, अब क्या होगा? अब ऑब्वियसली वील कम बैक टू कॉटन क्लोथ्स जो हमें कंफर्ट दें। तो हमारा पहनावे से लेकर, कपड़े से लेकर, खान पीन से लेकर और सृष्टि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उससे लेकर, और जो हमारा नेचर है उसमें चेंजेस लेकर, फ्रूट्स चेंज हो जाते हैं, फ्लावर्स चेंज हो जाते हैं, फूड्स चेंज हो जाते हैं, वेजिटेबल्स चेंज हो जाती हैं, सब कुछ तो चेंज होता है। तो जब चेंज होता है तो हमें प्रिपेयर होना होता है उस चेंज को अपनी लाइफ में लाने के लिए। अगर हम सेम तरीके से जीते चले जाएंगे, जैसे बहुत साल तक मैं ये समझती थी कि समर्स में अगर मटर मिल गए तो मैं कहती थी वाओ, समर्स में मटर मिल गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप खुद ही देखोगे कि समर्स में मटर या गोभी या पत्ता गोभी या गाजर वो स्वाद ही नहीं होता और वो हमें अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि नेचर ने बनाया ही इसी तरह से चीज़ों को है। तो नवरात्रास का ये जो 9 दिन का समय है, ये समय है अपने अंदर वो चेंज लाने का। तो जब भी जैसे खेत को थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ा जाता है ताकि रेप्लेनिश हो सके सॉइल, दोबारा से रेडी हो सके फॉर द नेक्स्ट क्रॉप टू कम इन, इसी तरह हमारी बॉडी भी रेडी हो जाए, हमारे घर का एटमॉस्फेयर, हमारी एनर्जीज़, हमारी खुद की एनर्जी, हमारे घर की एनर्जी, हमारे चारों तरफ की एनर्जीज़ को हम मैक्सिमम वे में यूज़ कर पाएँ। इसी वजह से ये 9 दिन का इतना इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। चलो जी, अब ये तो समझ में आ गया आपको। तो ऐसे में जब हम ये कहते हैं कि फास्टिंग करिए, तंग अपने आप को कम करिए, तो ये समय होता है जब फीस्टिंग ना करके फास्टिंग करनी होती है। फीस्टिंग जो हमारी विंटर्स की फीस्टिंग चल रही थी उसको साइड करके थोड़ा टाइम अगर आप फास्ट करते हैं तो आप अपने आप को, अपनी बॉडी को एक रीसेट बटन पे दबाते हैं। यानी आप अपनी बॉडी का रीसेट, अपनी एनर्जी का रीसेट, अपने ऑरा का रीसेट, आपके आसपास की एनर्जी का रीसेट, आपकी नए थॉट्स, नई थिंकिंग, बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ टू हैपन फ्रॉम हियर। तो इन 9 डेज़ को हम यूज़ करते हैं अपने रीसेटिंग मोड पे लाने के लिए। इसीलिए कहते हैं 9 दिनों में कम से कम खाओ, या फलाहार करो, या हल्का खाओ, या एक समय भोजन करो, तभी आप वापस से रीसेट हो पाओगे। और ये क्योंकि नए साल की भी बिगिनिंग है, तो हमारा नया इंटेंट क्या है, नया थॉट क्या है, नई चाहत क्या है, नई चीज़ें क्या हैं, उनके अंदर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना, ताकि इंट्रोस्पेक्ट करते हुए हम अपने आप को अलाइन कर पाएँ और उन एनर्जीज़ को यूज़ कर पाएँ, उस समय को यूज़ कर पाएँ, उस हाई एनर्जी जोन को यूज़ कर पाएँ, टाइम को यूज़ कर पाएँ, और यूज़ करते करते अपनी लाइफ में चेंजेस कर पाएँ। क्लैरिटी हो गई जी अब इस चीज़ की भी। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम प्रेयर्स कर सकते हैं, हम चैंट्स कर सकते हैं, हम बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इन एनर्जीज़ को हम एक अलाइनमेंट में लाएंगे और रेडी हो जाएंगे एक वैक्यूम या वेसल की तरह, उन पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर लेने में हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ देखेंगे। ये भी बात क्लियर हो गई। अब
आप कर क्या क्या सकते हैं? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, घट स्थापना, मतलब कोई भी चीज़ की बिगिनिंग, जब हम नए घर में एंटर करते हैं तब भी हम एक नया घड़ा लेते हैं, नारियल रखते हैं और स्थापित करते हैं, है ना। तो घट स्थापना में बेसिकली प्रैक्टिस क्या है, हमने अगर सीड्स, कोई भी सीड्स लिए हैं, जौ के मिल रहे हैं बहुत अच्छा, जौ के नहीं है तो धनिया के बीज लगा लीजिए, कोई भी बीज। अगर आपके पास अच्छा नया मिट्टी का सकोरा नहीं है तो मिट्टी का गमला ले लीजिए, उसमें लगा लीजिए। बट जब आप सो कर रहे हैं तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप अपनी लाइफ में इन 9 दिनों के बाद, मतलब इन 9 डेज़ में कोई लाइफ की नई चीज़ों को सो कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज़ को सो करेंगे, किसी चीज़ का बीज बोएंगे, उसके बाद ही तो आपको फसल मिलेगी ना, उसके बाद ही तो उसके फ्रूट्स मिलेंगे। तो फ्रूट्स ऐसे तो नहीं मिलेंगे, सो करना ज़रूरी है। तो इसको हम इक्वेट करते हैं एज वन ऑफ द रिचुअल्स। इसके अलावा आप हल्का खाएंगे, आपके फूड हैबिट में चेंज आएंगे। आपके लिए जो ऐसी फूड जो आपको हैवीनेस की फीलिंग ना दे, गरिष्ठ ना हो, आपके लिए हैवी ना हो, वो फूड आइटम्स को अपने नेचर में लाएंगे। नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, फ्रूट्स, वाटरी फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। उनसे आप अपनी बॉडी को एक तरह से तैयार कर सकते हैं टू रिसीव द एनर्जीज। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग हम क्या कर सकते हैं, 9 दिन के 9 देवी के अलग अलग स्वरूप माने गए हैं। अब हर स्वरूप का एक सिग्निफिकेंट रीज़न है, हर स्वरूप की एक पावर है, हर स्वरूप एक किसी चीज़ के साथ सिग्निफिकेंस है। मैं जैसे आपको फटाफट से बताई देती हूँ। जैसे डे 1 की अगर हम बात करें तो माँ शैलपुत्री का दिन है और ये पीस और प्योरिटी की बात करता है। डे 2 की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और ये ब्यूटी और हैप्पीनेस की बात करता है। तो यानी अगर हमारे मन में या हमें ऐसा लगे कि हमारे आसपास या हमारे खुद के अंदर पीस नहीं है, तो हम डे 1 से कनेक्ट होंगे और वो जो मंत्र है या उस दिन की जो ऑफरिंग्स हैं उसको हम अपना पार्ट बनाएंगे कि हम 9 डेज़ के रिचुअल्स कर रहे हैं, बट हम उस माँ के उस स्वरूप के साथ, यानी माँ की उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और वो एनर्जी के साथ कनेक्ट होते ही हम अपने आप चेंजेस होते हुए देखने लगेंगे, बिकॉज आपने कनेक्ट किया, आपने मंत्र जाप किया और आपने उस मंत्र को लगातार बोलते 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 सिद्ध किया। सिमिलरली डे 2 ब्यूटी की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं। डे 3 की जो माँ का रूप है वो माँ चंद्रघंटा का रूप है और माँ चंद्रघंटा का रूप किसकी बात करता है? बात करता है एलिगेंस की, रिचनेस की। डे 4 है माँ कुष्मांडा का रूप और ये जॉय और एंथुजियाज्म की बात करता है। तो अगर एंथुजियाज्म की कमी है, जॉय की कमी है, मतलब आप ढूंढते हैं दूरबीन लगा के तो भी आपको जॉय नहीं दिखाई देती, तो आप इस वाले स्वरूप के साथ, इस एनर्जी के स्तोत्र के साथ जुड़ सकते हैं। डे 5 की अगर हम बात करें तो डे 5 माँ स्कंद माता का स्वरूप है। वो वाली एनर्जी है जो आपको ग्रोथ के साथ जोड़ती है, वो वाली एनर्जी है जो आपको फर्टिलिटी के साथ जोड़ती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी हो, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप किसी चीज़ को लेकर ऐड ऑन करना चाहते हैं, अब चाहे वो बिज़नेस भी आपका बेबी ही होगा, आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाना चाहते हैं, वो भी आपका बेबी ही होगा, तो माँ के इस स्वरूप के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है माँ कात्यायनी का डे 6 का रूप, जो इमोशनल हीलिंग की बात करता है और मैरिटल वोज की बात करता है। तो जहाँ मैरिटल इश्यूज़ आ रहे हैं या इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, वहाँ आप माँ के इस एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं। डे 7 माँ काल रात्रि का है। तो नेगेटिव अगर आपको ऐसा लगता है आपके परिवार में, घर में बहुत सारा नेगेटिव एटमॉस्फेयर है या बहुत से लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक के शिकार हो गए या बहुत सारा नेगेटिव जोन हो गया या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप माँ के इस स्वरूप के साथ जुड़ सकते हैं। इवन माँ का ये स्वरूप अगर सैटर्न की महादशा या अंतरदशा चल रही है जो काफ़ी पीड़ादायक है, तो भी आप माँ के इस स्वरूप के साथ जुड़ते हुए अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ से, जैसे कहती हूँ ना मैं, टाटा बाय बाय कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप आराम से। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्वरूप पे आती हूँ, वो है माँ महागौरी का, जो कि डे 8 का स्वरूप है। ये वेल्थ और ऑप्युलेंस की बात करता है, आपके यूनिक और इंडिविजुअल लाइफस्टाइल की बात करता है, आपकी अपनी यूनिकनेस की बात करते हैं। आप किस लिए आए हो, आपकी यूनिक पॉइंट्स क्या हैं, उसके साथ अगर आपको समझ में नहीं आता, क्लैरिटी नहीं है, तो माँ के इस स्वरूप के साथ आप जुड़ सकते हैं। 9th डे जो है वो माँ सिद्धिदात्री का है। वो बहुत सी सिद्धियों के साथ आपको, कहते हैं ना, ब्लेस करती हैं। तो ऐसे में जो यूनिवर्सल लव की भाषा है, जो हार्मनी की भाषा है, सिद्धियों की भाषा है, वो सब आप इनसे एज दान स्वरूप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑब्वियसली 9 दिन 9 देवियों के 9 एनर्जी पॉइंट्स, 9 तरीके की चीज़ें,
तो आप समझ गए होंगे कि 9 डेज़ में हम हर बार एक एनर्जी से जुड़ रहे हैं। तो जब हम 9 के 9 डेज़ प्रेयर करते हैं, 9 के 9 डेज़ पूजा करते हैं, 9 के 9 डेज़ नवरात्रों को अपनी तरह से उतारना चाहते हैं, समझते हैं, तो हमारी लाइफ में चेंज आता है। और मेरी लाइफ में बहुत कमाल का चेंज आया, स्पेसिफिकली लास्ट 3 ईयर्स से जब मैंने इसको प्रैक्टिकली साइंटिफिकली यूज़ करना शुरू किया। तो अगर आपको लगता है आपको और हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरी वर्कशॉप जो 9th को स्टार्ट होगी उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे जाकर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक यहाँ भी दे दूँगी। आप चाहें तो उसका पार्ट डेफिनेटली बन सकते हैं, बिकॉज मैं इतना जानती हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी चेंज आएगा और आपके साथ साथ आपके जो माहौल है, जो घर का माहौल है, जो परिवार का है, उसके अंदर भी बहुत मैजिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट 2-3 चीज़ें और मैं कहूँगी, अगर आप नहीं करना चाहते या आप वर्कशॉप भी नहीं करना चाहते, आप इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल कन्या पूजन ज़रूर करिए। आप फास्ट रखें ना रखें, आप प्रेयर्स करें या ना करें, आप 9 दिन वो प्रेयर या दिया जलाएं ना जलाएं, लेकिन अष्टमी या नवमी में से कोई भी एक दिन, मैं नवमी को हमेशा करती हूँ, तो आप नवमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन 9 कन्याओं को ज़रूर जमाएं, बिकॉज वो एक सिग्निफिकेंस है दैट वी ऑलवेज ऑफर समथिंग and then that is how the universe also intends to give us back. Not just that, but आपकी तरफ से कोई भी एक अच्छा कर्म आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप कर सकते हैं, इन 9 दिनों के अंदर या इससे पहले या इन 9 दिनों के अंदर अपने रूम्स की कोई भी 9 चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। 9 चीज़ों को मतलब डायरेक्शन फर्नीचर का चेंज कर सकते हैं, कुछ सामान को उठा के दूसरे रूम में कर दिए, दूसरे को इधर कर दिए, मतलब कुछ चेंजेस करिए ताकि फ्रेश एनर्जी आ सके। मतलब खेत हम जब साफ़ करते हैं तो उसको खुला छोड़ते हैं, फ्रेश एनर्जी आने के लिए खुला छोड़ते हैं, तो वो इन्फ्यूज़ होगी एनर्जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाई थी कलर्स को लेकर, और ऐसे में मैं ज़रूर कहूँगी आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कौन सा कलर आपकी वार्डरोब में नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस एनर्जी से टोटली महरूम हैं, भले ही कोई भी कारण क्यों ना हो। लेकिन जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी से महरूम रहते हैं या उसको अपनी लाइफ में नहीं आने देते हैं, तो विद द रिज़ल्ट हमारे ये जो अलाइनमेंट है ना 7 चक्रा का, ये अलाइनमेंट पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी टू इट कि कौन सा कलर है जो नहीं है। तो इन 9 दिनों के दौरान आप उस कलर को भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा पूरा वीडियो। आई नो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन जैसे मुझे चीज़ों को समझ में आया और जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया और जैसे मैंने चेंजेस देखे, आई एम वेरी श्योर इसके बाद आपकी लाइफ में भी बहुत से चेंजेस आएंगे जब आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रास। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।